हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन FF आई बिलोंग टू यू का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड आजकल ना आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो। प्लीज़ कमेंट क्या करो ना, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। सच में बहुत बुरा लगता है जब कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट क्या करो ना। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो लैंड मैंशन से जा चुका था। एंड उसके बाद जो वीइंग था वो परेशान हो गया था। वीइंग के डैड को सब पता चल गया था। एंड वीइंग के डैड ने जल्द से जल्द वीइंग एंड जो यंग था उसकी वेडिंग को कराने के लिए बोल दिया था। एंड वीइंग अपने कॉलेज आता है नेक्स्ट डे। तो वो अपने फ्रेंड जो बोलते थे वैन चाओ था उससे बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। वैन चाओ बोलता है ठीक है वीइंग, चिंता मत करो, मैं पता लगाऊंगा। ठीक है, वांगजी कहाँ पर रहता है? और ये सुनकर वीइंग को एक राहत मिलती है कि चलो वैन चाओ वांगजी को ढूंढ देगा कि वो कहाँ पर रहता है। और यही सोच के वीइंग अपनी आज की सारी क्लासेस अटेंड करता है। अपनी सारी क्लास अटेंड कर लेने के बाद वीइंग बाहर आता है। वीइंग का बिल्कुल मन नहीं था घर जाने का, बट उसे घर जाना होगा। वीइंग देखता है सबको और बोलता है कि मुझे घर जाना होगा। तो बोलते हैं ठीक है वीइंग, चिंता मत करो, जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा और बता दूंगा। ठीक है, वीइंग बोलता हाँ थैंक यू सो मच। तो बोलता है वीइंग इट्स ओके, हम फ्रेंड्स हैं एंड फ्रेंड्स के बीच में थैंक यू सॉरी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वीइंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद गार्ड्स के साथ वीइंग फिर से कार में बैठता है और निकल जाता है अपने घर के लिए। एंड वीइंग जैसे घर आता है वो देखता है बहुत सारे गेस्ट एंड आए हुए थे सब लोग। वीइंग उन्हें देख कर बोलते ये सब क्या है। एंड जो बोलते थे वीइंग की मॉम थी आती है और बोलते बच्चा। वीजिंग देखता मॉम ये सब। तो वो बोलते हैं वीजिंग बेटा तुम्हारी शादी करवानी है ना तुम्हारे डैड ने, उन्होंने तो कहा था। आई नो, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें जल्दी नहीं पता चला, बट वीइंग शादी तो शादी है, आज कर लो या फिर बाद में कर लो। वीइंग अपनी मॉम को देखता है और वीइंग के फेस पर उदासी साफ साफ थी। ये देखने के बाद वीइंग की मॉम बोलती बेटा शादी तो शादी है ना, चाहे अब करो या बाद में। वीइंग बोलता है मॉम आपको मेरी खुशियों की चिंता है। वो बोलती है बेटा क्या हुआ? यही बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। वीइंग देखता बोलता मेरा ख्याल रखेगा, सही है कोई बात नहीं। इसके बाद वीइंग सीधा अपने रूम में आ जाता है। अपने रूम में आने के बाद वीइंग बस चुपचाप बैठ जाता है और सोचता है वो क्या करे। हाँ क्या करे, वो कैसे कैसे पता लगाए। वीइंग का दिमाग खराब हो रहा था, बस उसे कैसे भी करके यहाँ से जाना था। वो नहीं कर सकता ये शादी। एंड इन द खाने के टाइम पर वीइंग को नीचे बुलाया जाता है। वीइंग आ जाता है। वीइंग की आंखों में कोई मतलब बोल सकते खुशी नहीं थी। वीइंग के डैड देखते हैं वीइंग को और वो जान रहे थे, समझ रहे थे। एंड वो वीइंग को देखते हैं और बोलते वीइंग कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगे। ये सुनते ही वीइंग बोलते बट क्यों डैड? तो वो बोलते नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, ठीक है। एंड तुम यहीं पे रहोगे, अपनी बोल सकते हैं जो भी स्टडी है तुम यहीं से कर लेना। मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन क्लास अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। और तुम वैसे भी शादी करने वाले हो। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है, तुम यंग यंग के साथ यूएस जाओगे और वहीं पे अपने आगे की स्टडी करोगे। वीइंग देख रहा था कि उसके डैड इतना सब कुछ, हाँ। वीइंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। वीइंग सब कुछ खाना वगैरह खा लेता है। उसके बाद अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वीइंग बैठ जाता है और बोलता नहीं मैं ये नहीं कर सकता। वीइंग बस अपना फ़ोन निकालता है और उसमें से जो उसने वांगजी की चुपके से फ़ोटोज़ निकाली थी उन्हें देख रहा था और बोल रहा था नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। मैं सिर्फ उससे बिलोंग करती हूँ और मुझे मुझे बस उसी का होके रहना है और किसी का भी नहीं। वीइंग बस चुपचाप करके यही सोच रहा था। वीइंग बेड पे लेट जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो ऐसे ही रोते रोते सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीइंग भूल गया था कि उसकी डैड ने कहा था कि वो कॉलेज नहीं जा सकता। वीइंग रेडी होकर नीचे आता है एंड वीइंग के डैड देखते हैं और बोलते हैं कहाँ जा रहे हो तुम? वीइंग बोलता कॉलेज। तो वो बोलते हैं मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बस यहाँ से सीधा यंग यंग के साथ जाओगे एंड शादी करके, ठीक है। और वैसे भी आज तुम्हारे लिए हम ड्रेस सेलेक्ट करने वाले हैं, घर पे ही आ जाएंगी सब चीज़ें, ठीक है। एंड वीइंग की मॉम देखती है और वो मतलब बोलती है बट इतना जल्दी क्या है आपको, क्योंकि वो देख रही थी वीइंग खुश नहीं है इन सब चीज़ों से और माँ तो माँ होती है ना, इसीलिए। वीइंग के जो डैड थे वो देखते हैं और बोलते हैं मैंने कहा ना जो हो रहा है सो हो रहा है, और वैसे भी तुम्हारे अंकल और आंटी आने वाले हैं। वीजिंग उन्हें देखता है, हाँ यानी कि यानली और जो बोल सकते हैं जियांग जैंग था एंड मैडम यू जियांग पेंगमैन वो सब आने वाले हैं। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बस चुपचाप रहता है। वीजिंग वापस से अपने रूम में आ जाता है। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि उसके डैड को हो क्या गया है। उसके डैड तो कभी ऐसे नहीं थे ना, नहीं वीजिंग के साथ कभी वो ऐसे से बात करते हैं, बट अब ऐसे क्या हो गया कि ऐसे बात कर रहे हैं वो वीजिंग से, हाँ। वीजिंग बस चुपचाप था। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था, वहीं वीजिंग की मॉम को भी समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग की मॉम देखती हैं और बोलती हैं आप क्या कर रहे हो, हाँ
वो बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना सब कुछ करेंगे। प्लीज़ एक बार बच्चे को सांस तो लेने दीजिए। ये सुनने के बाद वो देखता है और बोलता है, मुझे मेरी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, इसके लिए मैं गंवा नहीं सकता हूँ। और तुम नहीं जानते तुम्हारे इस सो कॉल्ड बेटे ने क्या किया है। मेरी इतने अच्छे होने का फ़ायदा उठाया है इसने, मेरी ये पूरी तरह से इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहता है। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मैडम वी थी, वो बोलती हैं, क्या बोल रहे हैं आप। तो वो बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तुम्हारा ये बेटा, हाँ क्या ही बोलूँ मैं इसका, छोड़ो। एंड इसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। विजिंग की मॉम बोलती है, हाँ ये क्या बोल रहे थे, इनका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, पता नहीं ये क्या क्या करते रहते हैं। वो विजिंग के पास जाती है और बोलते, विजिंग अपनी मॉम को देखता है और फिर वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलते, बेटा। विजिंग बोलता है, मॉम मुझे अकेले रहना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, अकेला रहने दीजिए मुझे। ये सुनने के बाद वो बोलते, बट बेटा। विजिंग बोलता, नहीं मुझे बात नहीं करनी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। विजिंग अपना फ़ोन निकालता है, विजिंग की मॉम वहाँ से चली जाती है क्योंकि हाँ जानते हैं वो इस टाइम पे विजिंग शायद अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, अकेला रहना चाहता होगा, इसीलिए वो चली जाती है। उनके जाने के बाद विजिंग तुरंत ही कॉल करता है एंड वो मैन को बोलता है, मैन बोलती है, विजिंग क्या हुआ। विजिंग बोलता है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बोलती, विजिंग तुम कॉलेज क्यों नहीं आए थे। विजिंग बोलता है, डैड ने मुझे मना कर दिया, मैं अब कॉलेज भी नहीं आ पाऊँगा, और उन्होंने कहा है कि मेरी शादी है 3 दिन के बाद, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा यूएस, वो मुझे यूएस भेज रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे वांगजी चाहिए, प्लीज़ मुझे वांगजी से मिलना है। ये सुनने के बाद वो बोलती है, चिंता मत करो विजिंग, हम पता लगा रहे हैं। विजिंग अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही दिन है, 3 भी नहीं, आज का दिन भी चला गया, तुम्हारे पास सिर्फ विजिंग 2 दिन है। विजिंग बोलता है, मुझे डर लग रहा है, हाँ अगर मुझे वांगजी नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा बहन की, मैं उसके अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका मार को मेगा। ये सुनने के बाद वो बोलती, व्हाट। विजिंग बोलता, हाँ तुम जानती हो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है किसी और का हो जाना, मैं डैड को नहीं बता सकता, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए उनकी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, उनके बच्चे से भी बढ़कर उनकी रेपुटेशन हो गई है अब। ये सुनने के बाद वो बोलती है, विजिंग ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। विजिंग बोलता, प्लीज़ पता लगाओ वांगजी कहाँ पर है। और ये सुनने के बाद मैन बोलती है, ठीक है मैं वेंजाओ से फिर से बात करती हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है एंड विजिंग बैठ जाता है। विजिंग के डैड ने ये सब भी सुन लिया एंड वो बोलते हैं, ओह इन्हें क्या लगता है इतना इजी है। विजिंग के फ्रेंड्स विजिंग की हेल्प कर रहे हैं बट उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। वो कॉल निकालता है और बोलता है कि पता नहीं चलना चाहिए और विजिंग के फ्रेंड्स पर नज़र रखो, वो विजिंग से नहीं मिलने चाहिए। एंड हाँ यहाँ मतलब जो बोल सकते हैं विजिंग का फ़ोन था उसे हैक करो एंड जैमर्स लगा दो नेटवर्क, कोई भी कॉल जाना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, ओके ठीक है सर। एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है। विजिंग अपना फ़ोन निकालता है वेंचा को कॉल करने के लिए, पर तभी अचानक से वो देखता है और बोलता, हाँ ये नेटवर्क क्यों नहीं है यहाँ पे। विजिंग देखता है, शिट नेटवर्क क्यों चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, मतलब नेटवर्क जा नहीं सकता यहाँ पे, ओबियसली 24 घंटे नेटवर्क रहता है। विजिंग को कुछ समझ नहीं आता। विजिंग अपना फ़ोन देख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। विजिंग बस चुपचाप करके ऐसे ही बैठा रहता है और फिर इन द इवनिंग विजिंग फिर से खाना खाता है, अपने रूम में आता है और उसके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। विजिंग नेक्स्ट डे जो है ना वो उठकर बाहर आता है तो देखता है उसकी मॉम वगैरह बैठी हुई थी एंड वहाँ पर ज्वेलरीज एंड कपड़े सब कुछ थे। विजिंग को अपनी वेडिंग के लिए सिलेक्ट करना था एंड यंग उसकी फैमिली जो है ना वो सब आ चुके थे एंड वो मिल के कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे। विजिंग बैठा हुआ था, वो चुपचाप बैठा हुआ था, उसे डर लग रहा था। विजिंग को ये सब नहीं करना था। विजिंग जो है ना बस वो देख रहा था एंड इसके बाद विजिंग के लिए ड्रेस वगैरह सेलेक्ट की जाती है। विजिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं था ड्रेस वगैरह में एंड विजिंग की मॉम देख रही थी एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियांग फैमिली की। जियांग चैंग, जियांग यान ली एंड मैडम यू वो आते हैं और बोलते हैं विजिंग। एंड ये सुनते ही विजिंग पलट कर देखता है तो उसकी शीशे थी। विजिंग भाग के जाता है और उन्हें हक करता है। इसके बाद यान ली भी बोलती है आशियन। विजिंग जानता है उसकी चीज़ें उसे बहुत प्यार करती हैं। यान ले विजिंग को गले लगाती है और बोलती है, विजिंग तुम ठीक हो। विजिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। विजिंग चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, बस विजिंग बैठा हुआ था नॉर्मली और देख रहा था सब कुछ होते हुए। थोड़ी देर के बाद वो लोग भी अपने लिए कपड़े वगैरह डिसाइड करते हैं। जियांग फिंग मैन बोलते हैं, मुझे समझ ही नहीं आया तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो शादी का, और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम बाद में करना चाहते हो, बट अचानक से ये सब क्यों। तो जो विजिंग के डैड थे वो देखते हैं और बोलते हैं कि कुछ बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये बोल के वो इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ों को एंड जियांग फेंगमियान भी नहीं पूछते कि चलो कोई बात नहीं। इसके बाद नॉर्मली वो लोग कपड़े ज्वेलरी सब कुछ सिलेक्ट कर रहे थे बट विजिंग बैठा हुआ था एंड यान ली ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि वो चुप है। यान ली विजिंग का हाथ पकड़ते और बोलते, विजिंग तुम्हारे कपड़े सिलेक्ट हो गए। विजिंग देखता और बोलता, हाँ
वो बोलते ठीक है तुम चलो मेरे साथ। इसके बाद वो बोलते कि हम लोग जा रहे हैं जियांगचैंग, तुम आना चाहोगे? जियांगचैंग बोलते नहीं, मुझे अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने हैं। ये सुनने के बाद यान ली बोलते ठीक है कोई बात नहीं वीजिंग चलो। इसके बाद वो वीजिंग को लेके वहाँ से चली जाती हैं। वीजिंग को वो लेके वीजिंग के रूम में आती हैं एंड वीजिंग को देखती हैं और बोलते वीजिंग क्या तुम दुखी हो? वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ शिजे मुझे मुझे नहीं करना ये सब। ये सुनने के बाद यान ली बोलती है वीजिंग कोई बात नहीं, तुम्हारे डैड हैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे फिर भी नहीं। ये सुनने के बाद यान ली बोलती है आशियन बताओ मुझे क्या बात है। इसके बाद वीजिंग सब बता देता है एंड सब सुनने के बाद वो बोलती क्या? वीजिंग बोलता है हाँ मुझे मुझे नहीं करनी शिजे। वो बोलती है वीजिंग तुम जानते भी हो तुमने क्या किया? वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ बट मैं नहीं करना चाहता। वो बोलती हैं वीजिंग सच में चलो हम कोशिश करते हैं, तुम क्या करना चाहते हो? वीजिंग बोलता है मैं बस जाना चाहता हूँ, मुझे पता लगाना है कि वो कहाँ पर है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला है बट मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोलती व्हाट नेटवर्क नहीं है? एंड वो अपना फ़ोन भी चेक करती है और बोलती ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, सच में लगता है कोई प्रॉब्लम है। एक काम करो तो मुझे अपने फ्रेंड्स का नंबर दो ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग नंबर देता है। यान ली बोलते ओके ठीक है मैं जा रही हूँ। इसके बाद फिर वो चली जाती है वहाँ से। वीजिंग बस चुपचाप बैठा रहता है एंड अब तो उसका फ़ोन वगैरह कुछ नहीं काम कर रहा था और ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज थी वीजिंग को, मतलब कुछ अजीब लग रहा था कि जैसे कुछ तो है। वीजिंग सोच नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर जो वीजिंग के फ्रेंड्स थे वो वीजिंग से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि वीजिंग का फ़ोन वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा था। जिनके अंदर बोल सकते हैं म्यान म्यान थी बट गार्ड्स बोल देते हैं कि सर घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं शॉपिंग करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद फिर जो फ्रेंड्स थे वीजिंग के वो वापस चले जाते हैं वहाँ से। एंड जो म्यानमैन थी वो बोलती है नहीं कुछ तो गलत है। और यान ली कोशिश करती है बट फ़ोन में बोल सकते हैं कि नेटवर्क नहीं था। यान ली फिर ऐसे ही जो है ना वो बस बाहर आ जाती है एंड वो देखती है। बाहर आने के बाद गार्डन एरिया के पास जाती है एंड वो देखती है हाँ यहाँ नेटवर्क है। फिर वो कॉल करती है एंड वो म्यान मैन से बात करती है। म्यान मैन बोलती है कि ठीक है आप प्लीज़ उसे बोलिए कि वो चिंता ना करे, हम लोग ढूंढ रहे हैं एंड बहन चाओ को कुछ पता चला है उसके बारे में तो हम जल्दी ही बता देंगे। वो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है। फिर वो वापस आ जाती है एंड वीजिंग से बात करती है, वीजिंग को बता देती है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। वो बोलती है वीजिंग कुछ तो डिफरेंट है, ऐसे नहीं तुम्हारे डैड का इतनी जल्दी तुम्हारी शादी करवाना ये सब। वीजिंग कहीं डैड को पता तो नहीं चल गया? वीजिंग बोलता है क्या बट ये तो किसी को नहीं पता। तो वो बोलती है वीजिंग तुम नहीं जानते हो बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो शायद हमें नहीं पता। मुझे लगता है वीजिंग कि शायद कुछ ना कुछ तो है, यानी कि शायद तुम्हारे पापा जानते हैं। वीजिंग बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा क्यों करेंगे? बट वो बोलती है कि कोई बात नहीं चलो हम देखते हैं कि कुछ तो हुआ होगा बट पता करना होगा। ये बोल के बस वो बोल सकते हैं कि वहाँ से चली जाती है। वीजिंग बैठा हुआ था। वीजिंग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वीजिंग बोलता नहीं मुझे मुझे डैड से बातें करनी होगी। हाँ मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग बोलता हाँ मैं वांगजी के साथ रहना चाहता हूँ तो मैं बता दूंगा। इसके बाद वीजिंग उठता है एंड वो सीधा रूम में जो बोल सकते निकल के अपने डैड के रूम के पास आता है एंड वो डोर को थोड़ा सा ओपन करता है कि तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसे आवाज़ आती है कुछ जो कि वीजिंग के अंकल थे यानी कि जियांग फेंग मैन एंड वीजिंग के डैड बात कर रहे थे। बोलते हैं व्हाट तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर कोई बात नहीं, अगर वीजिंग उसे पसंद करता है तो कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद वीजिंग के डैड बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी रेपुटेशन को ऐसे कचरे में मिलने नहीं दे सकता हूँ। वीजिंग उस लड़की को पसंद नहीं कर सकता है और ऊपर से वो बस एक कार्ड है और कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने इसीलिए वीजिंग की शादी जल्दी करवाई है। मैंने वीजिंग को उस लड़के से बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए मैंने ये सब किया है एंड वीजिंग की शादी होके रहेगी। और ये सुनते ही तो वीजिंग फ्रीज हो जाता है। वीजिंग जल्दी जल्दी भागकर अपने रूम में आता है, डोर बंद करता है और बहुत बुरी तरह से रोता है। वीजिंग के पास अब कुछ नहीं था। वीजिंग जो है ना वो रोते रोते नहीं नीचे फ्लोर पर ही सो जाता है। नेक्स्ट डे वीजिंग के डोर पर नॉक हो रहा था। वीजिंग उठता है एंड देखता है तो मैंशन को डेकोरेट किया जा रहा था। कल की उसकी शादी थी। वीजिंग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो वीजिंग की बोल सकते हैं शिजे थी, यान ली वो आती है और बोलते आशन। वीजिंग बोलता शिजे शिजे डैड को सब पता है, उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी नहीं होने देगी भांजी से। उन्होंने मेरी शादी करवाने के लिए बोल दिया। मैं शादी नहीं करना चाहता। शिजे शिजे प्लीज़। यान ली बोलती वीजिंग हम क्या कर सकते हैं, हम बड़ों के बीच में नहीं आ सकते हैं। ये बोलता नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और आज जो है ना वो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। वीजिंग कोशिश करता है बाहर जाने की बट वो नहीं जा पाता। वीजिंग को कोई भी बाहर जाने नहीं देता। एटलीस्ट वीजिंग को फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वीजिंग बस पागल हो चुका था पूरी तरह से। अब उसे वांगजी चाहिए था बट वो वांगजी से कैसे मिले ये उसे नहीं पता था। वीजिंग जो है ना वो पूरा मतलब जब रूम में रहता वो आता ही नहीं बाहर, कुछ भी नहीं करने के लिए आता। एंड वीजिंग की मॉम भी देख रही थी वीजिंग को ऐसे एंड वो भी बहुत कंसर्न थी अपने बच्चे के लिए बट वो क्या ही करते।
वो जाती हैं एंड वीजिंग से पूछती है, बट वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता सब ठीक है मॉम। एंड इसके बाद वो वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से नाइट का सीन, सब लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है, उसका मन नहीं था तो उसने थोड़ा सा ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। एंड वीजिंग बस नॉर्मली अपने रूम में बैठा हुआ था और सोचे जा रहा था। वीजिंग जो है ना वो बोलता मैं क्या करूँ। तभी जो है ना वीजिंग देखता है डोर पर नॉक हो रहा है। वीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है तो देखता है यहाँ पे यानली थी। वीजिंग बोलता शीशे। यानली तुरंत ही वीजिंग को हक करती है और बोलते वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, बट बट मुझे मुझे वांगजी चाहिए, मुझे मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए ना शीशे। यानली बोलती वीजिंग मैं क्या करूँ। हाँ मैंने कोशिश की बट नहीं, कुछ भी बात नहीं हो पा रही है वीजिंग। वीजिंग बिल्कुल मायूस हो जाता है। एंड जो यानली थे ना वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बोलता है मुझे 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 डर लग रहा है शीजे, मैं क्या करूँगा। यानली बोलते सब ठीक हो जाएगा ठीक है। एंड वो वीजिंग को मतलब शांत कराने की कोशिश करती है, बट अंदर से वो भी जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वीजिंग बस चुपचाप रहता है और उसके दिल में दर्द हो रहा था। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था वीजिंग क्या करे अब। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग मेडिसिन लेके सोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को बस जो है ना सब काम कर रहे थे, हर एक चीज़ हो रही थी। हम देखते हैं दूसरी और वीजिंग के फ्रेंड्स आ चुके थे एक दूसरे से मिलने के लिए एक कैफ़े में। वो सभी एक दूसरे को देखते हैं और बोलते किसी के वीइंग से बात हुई। तो वो बोलते नहीं वीइंग से बात नहीं हो रही है, मेरी बस उसकी बहन से बात हुई और उसने कहा कि वीइंग को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, हर वक्त उस पर नज़र रखी जा रही है। एंड वीइंग के डैड को सब पता है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं व्हाट, अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो देखते हैं और बोलते हैं जाओ तुम्हें पता चला वांगजी का। तो वो बोलते कि हाँ मुझे एड्रेस मिल गया है। मुझे मैंने वांगजी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की बट हो नहीं पा रहा है, बट मैंने कैसे भी करके पता लगाया है कि वांगजी कहाँ रहता है। ये उसका एड्रेस है, अब हम क्या करें। तो बोलते हमें नहीं पता, हमें बस वीजिंग को ये एड्रेस देना होगा। वीजिंग क्या करता है क्या नहीं मुझे नहीं पता। वीजिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हम क्या करें। तो वो बोलते हैं वैसे भी वीजिंग की वेडिंग है और हमें चलना है 2 घंटे बाद, चलो वहीं पे जाके हम वीजिंग से बात करेंगे। एंड अगर हमें वीजिंग को वहाँ से भगाना भी पड़ा तो भी हम करेंगे, क्योंकि हम वीजिंग को ऐसे उदास नहीं देख सकते हैं। सभी एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे पास एक प्लान है। एंड वो सभी डिस्कस करते हैं। एंड ये सब हो जाने के बाद म्यान म्यान बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ, मैं भी वीजिंग को ऐसे सफ़र होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और अगर वीजिंग के डैड को पता है वो वीजिंग के साथ ज़बरदस्ती ये सब करवा रहे हैं तो हम एक साथ हैं, हमें वीजिंग को अगर वहाँ से भगाना भी पड़ा तो हम करेंगे। ये सब बोलती कि हाँ ठीक है। इसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वीजिंग को रेडी किया जा रहा था एंड वीजिंग बस चुपचाप करके रेडी हो रहा था और उसके पास ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे करके सारे गेस्ट वगैरह सब आ चुके थे एंड बस नॉर्मली बातें कर रहे थे। वीजिंग बस खड़ा हुआ था अपने रूम में। एंड तभी वीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है एंड यान ली देखती है उन सभी को। वीजिंग को वो बोलते वीजिंग वीजिंग पीछे पलट कर देखता है और बोलता है हाँ वो आप सब। एंड वो जाते हैं तुरंत ही वीजिंग को गले लगाते हैं। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा रोता है एंड वो बोलते वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मम्मी जी को कुछ पता चला। तो वो बोलते हाँ वीजिंग हमारे पास एड्रेस है। वीजिंग बोलते कहाँ है। तो वो बोलते कि ये देखो। इसके बाद वीजिंग फिर एड्रेस देता है और बोलता है मुझे मुझे जाना है यहाँ से। ये सुनने के बाद वो बोलती बट जो यानली थी वो बाहर थी रूम के, क्योंकि वो देख रही थी कि कोई आए ना। वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे जाना है। तो वो बोलते हैं ठीक है हमने पहले ही प्लान कर लिया था वीजिंग, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते हैं ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे ठीक है वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ थैंक यू सो मच। वो बोलते हैं इट्स ओके। उसके बाद वो देखते हैं हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं। आधे घंटे बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग की मॉम थी वो डोर पर नॉक करते हैं एंड जो वैन चाव था वो देखता है। एंड देखने के बाद जो बोल सकते हैं अदर फ्रेंड्स थे वीजिंग के जिनमें नीहू सैंग था वो बोलता है अब क्या करें। वैन चाव बोलते क्या क्या करना चाहे डोर ओपन करो। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो डोर ओपन करते हैं एंड इसके बाद वीइंग की मॉम अंदर आती है और बोलते वीइंग रेडी है। तो ये सुनने के बाद वो बोलते कि एक्चुअली वो क्या है कि वीइंग वो वॉशरूम में है। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट वॉशरूम में है। सच में चलो कोई बात नहीं। वो वेट करने लगती हैं थोड़ी देर तक कि वीइंग आएगा, बट ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है बट नहीं आ रहे थे। एंड वो लोग परेशान हो चुके थे। वहीं म्यान म्यान भी बैठी हुई थी एंड वो बोल रही थी। तभी वीजिंग की मॉम डोर के पास जाती और बोलते वीजिंग बचा डोर ओपन करो, बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ये सुनने के बाद वो बोलती क्या हो रहा है। वो बोलती कि आप चलिए ना आंटी, हम लेकर आते हैं वीजिंग को, उसका पेट खराब हो गया। ये सुनने के बाद बोलती व्हाट, सच में क्या क्या खाते रहते तुम बच्चों बिना। इसके बाद वो बोलती कि ठीक है तुम लेकर आना मैं नीचे जा रही हूँ। वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग की मॉम चली जाती है। वीजिंग की मॉम के जाने के बाद वो सब एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हम क्या करें। तो बोलती चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है ना वो बस में बैठा हुआ था एंड बस वो डरा हुआ सहमा हुआ था। एंड वीजिंग ने जो वेडिंग रोब पहने हुए थे जो कि हिस्टोरिकल वाले थे। एंड वीजिंग ने बोल सकते हैं कि अपने आप के कपड़े तक चेंज नहीं किए थे। वीजिंग उन्हीं कपड़ों में भाग गया था एंड वीजिंग को भगाने में मदद उसके फ्रेंड्स ने की थी।
जो विजिंग के फ्रेंड्स थे वो सच में विजिंग के लिए कमाल कर गए थे आज। विजिंग डरा हुआ सहमा हुआ बैठा हुआ था, उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके डैड ना आ जाए। विजिंग बस बैठा हुआ था बस में, क्योंकि विजिंग ने पता किया था कि वहाँ पे मतलब वांगजी रहता है। वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि बाहर साइड का एरिया है, सिटी से बाहर साइड का एरिया है एंड काफ़ी दूर है यहाँ से। विजिंग बस नॉर्मली गाड़ी में बैठा हुआ था एंड बस वेट कर रहा था। बस एक स्टॉप पे आके रुक जाती है एंड इसके बाद विजिंग फिर वहाँ से निकल जाता है जहाँ पे वांगजी का घर था, एड्रेस था उसी की ओर। एंड सब लोग मतलब जो भी विजिंग को देख रहे थे, विजिंग भागते हुए जा रहा था, उसके कपड़े वो देख रहे थे क्योंकि विजिंग वेडिंग ड्रेस में था ना, इसीलिए। वहीं लैंड मैंशन आई मीन जियांग मैंशन का सीन देखते हैं। जो विजिंग की मॉम थी वो आती हैं क्योंकि विजिंग के डैड गुस्सा कर रहे थे। ऑब्वियसली प्रीस्ट ने 3 बार बोल दिया था कि बुला के लेके आओ एंड वो अंदर आती है और बोलती क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ, विजिंग अभी भी नहीं आया है। वो सब एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं। तभी जो बोल सकती है विजिंग की मॉम थी वो बोलती क्या हो रहा है मुझे बताओगे। तभी बोल सकती यानली भी आती है और बोलती क्या हुआ। तो वो बोलती है कि पता नहीं विजिंग कब से वॉशरूम में आ ही नहीं रहा, ना ही मुझे कुछ आवाज़ आ रही है। ये सुनने के बाद वो उन सबको देखती है और फिर विजिंग की मॉम बोलते बताओ। तभी विजिंग के डैड वहाँ पर आते हैं और बोलते विजिंग कहाँ पर है, वहाँ क्यों नहीं रहा। एंड ये सुनते ही सभी शॉकिंग आई से देखते हैं। तभी वो बोलते कि एक्चुअली वो बोलते हैं कहाँ पर है। विजिंग की मॉम बोलते हैं वो वॉशरूम में है, पता नहीं आ ही नहीं रहा। वो बोलते व्हाट। एंड वो तुरंत ही जानते थे कि क्या हो रहा है। वो तुरंत ही जाते हैं और बोलते विजिंग बाहर निकलो, बट कोई आवाज़ नहीं आती। एंड वो तुरंत ही डोर पर बोल सकते पुश करते हैं तो डोर जो है ना वो ओपन हो जाता है। वो देखते हैं और बोलते व्हाट, सच में विजिंग कहाँ पर है। वो पूरा रूम चेक करते हैं बट विजिंग नहीं था। विजिंग के सारे फ्रेंड्स अपने सर को नीचे कर लेते हैं। इसके बाद विजिंग के जो डैड थे वो देखते हैं सबको और बोलते हैं विजिंग कहाँ पर है, बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं, तो बताओ विजिंग कहाँ पर है। वो मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे थे। विजिंग के फ्रेंड्स बस नीचे अपने डांट किए हुए थे। वो बोलते हैं मुझे आंसर चाहिए, कहाँ पर है। तभी जो मैन थी वो देखती है और बोलती है विजिंग यहाँ पे नहीं है, वो चला गया। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट, चला गया, कहाँ चला गया। तो वैन चाओ देखता है और बोलता है आप अच्छे से जानते हैं कि वीजिंग किसी और को पसंद करता था, तो आप वीजिंग की शादी किसी और से कैसे करवा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम सबने उसे यहाँ से भगाया है, हाँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ हमने किया है, क्योंकि हम हमारे दोस्त को ऐसे रोते हुए पिलकते हुए नहीं देख सकते हैं। आप पिता होके भी वीजिंग का दर्द नहीं समझ पाए। हाँ, हम क्या ही बोले आपको। हमें तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि आप विजिंग के डैड हैं एंड विजिंग के साथ ऐसा कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि अच्छा मेरी रेपुटेशन को कचरे में मिलाओगे तुम लोग। एंड वो तुरंत फ़ोन निकालते हैं और बोलते हैं विजिंग को ढूंढो। एंड इसके बाद जितने भी गार्ड्स वगैरह सब कुछ थे विजिंग को ढूंढने में लग जाते हैं। एंड वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि विजिंग कहाँ से भागा है, क्योंकि विजिंग एक सीसीटीवी कैमरा में मतलब कैप्चर हो गया था। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं शिट विजिंग हमने ये क्यों नहीं देखा। हाँ, सच में, क्योंकि विजिंग अक्सर पार्टी करने के लिए भाग जाया करता था, तो वो ऐसी चीज़ें यूज़ किया करते थे। मतलब फ्रेंड्स वगैरह उनको अच्छे से पता है, विजिंग खुद भी जानता था कि कैसे गार्ड्स के बच के भागना है। तो बस यही हो रहा था। वहीं हम देखते हैं विजिंग भागते हुए एक घर के सामने आकर रुक जाता है एंड विजिंग घर को देखता है। विजिंग डेस्परेटली डोरबेल बजाने लगता है। तभी अंदर से जो है ना वो एक लेडी आती है एंड वो तुरंत ही डोर ओपन करती है एंड देखती है और बोलती है हाँ तो तुम कौन हो। विजिंग देखता है और बोलता लैन वांगजी, वो यहीं पे रहता है ना। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ यहीं पे रहता है। विजिंग बोलता प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए कि मुझे मुझे उनसे बात करनी है प्लीज़। एंड ये बोल के वो देखने लगती है विजिंग को और बोलती हाँ बट तुम। विजिंग बोलता प्लीज़ प्लीज़। वो बोलते ठीक है अंदर आओ। इसके बाद विजिंग अंदर आता है और अंदर आते ही चिल्लाने लगता है वांगजी वांगजी प्लीज़ वांगजी लैन वांगजी। एंड ये सुनने के बाद वांगजी जो रूम में था वो तुरंत ही रुक जाता है। वो कुछ काम कर रहा था बट अचानक से वो रुक जाता है। जब ये आवाज़ सुनता है वो भाग कर बाहर आता है एंड देखता है तो वहाँ पे विजिंग खड़ा हुआ था वेडिंग रोब्स में। विजिंग तुरंत ही भाग के जाता है एंड वांगजी को गले लगाता है एंड वांगजी फ्रीज। एंड वो लड़की जो खड़ी हुई थी वो भी फ्रीज। एंड बाहर से और भी आते हैं, मतलब कि अंदर जो रूम में थे। तभी एक ओल्ड आदमी भी आता है जो कि लैन करन था। वो बोलता वांगजी एंड ये कौन है। तभी विंग की मॉम भी वांगजी की मॉम भी आती है लैनी, वो भी देखती है। एंड लैन करन वांगजी के डैड थे एंड वो लड़की जो खड़ी हुई थी वो शॉकिंग आई से देख रही थी। तभी लैन सिटन आते हैं एंड वो बोलते वांगजी एंड वो रुक जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली विंग इतना जोर से चिल्लाया था कि सभी लोगों को सुन गया था एंड सभी लोग आए हुए थे एंड वो सब देख रहे थे। तभी एक और भी आते और बोलते सिटन क्या हुआ। एंड ये सुनने के बाद वो सभी देखते हैं तो विजिंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वांगजी बस एकदम स्टिफ था। वो बोलता विजिंग तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विजिंग देखता और बोलता मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो कहाँ पे होऊंगा। मैं आ गया वांगजी, मैं आ गया वहाँ से। मुझे मुझे वांगजी बोलता तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी शादी हो रही थी आज। विजिंग देखता और बोलता नहीं मैं नहीं करना चाहता। तभी लैन करन आते हैं और बोलते वांगजी ये क्या हो रहा है।
और ये ओमेगा कौन है? वांग जी देखता है और बोलता डैड वो ये वीजिंग बस चुपचाप खड़ा होता। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और उसके बाद बोलता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीजिंग तुम जाओ यहाँ से। वीजिंग बोलता मैं तो बोलते कि एक मिनट मुझे अपनी फैमिली से कुछ बात करनी है। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो चुपचाप साइड में जाके खड़ा हो जाता है एक कुंड में। एंड वीजिंग जो है ना अपने कपड़े पहने हुए थे उन्हीं से अपने आप को कवर करने लगता है क्योंकि वीजिंग को थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी। एंड वांग जी अपनी फैमिली को साइड में लेके जाता है एंड उनसे कुछ बातें करने लगता है। वीजिंग देख रहा था बस अपने सिर को नीचे किए हुए था। वीजिंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बस वो रोए जा रहा था। वीजिंग बस इधर उधर देख रहा था। तभी वीजिंग की नजरें एक पिक पे जाते हैं जो कि सामने वॉल पर टंगी हुई थी, बड़ी सी पिक थी। एंड वो देखते ही वीजिंग बस एकदम फ्रीज एकदम स्टन रह जाता है क्योंकि वो फोटो लायन वांग जी की वेडिंग की थी एंड उसमें वही लड़की थी जिसने डोर ओपन किया था। एंड साफ साफ देख रहा था कि वो वेडिंग फोटो है। और ये देखने के बाद वीजिंग देखता है साइड में वांग जी को जो पास में मतलब थोड़ा दूर था एंड वो बातें कर रहा था। एंड सब लोग वीजिंग की ओर ही देख रहे थे। वांग जी अपनी फैमिली से कुछ बात कर रहा था एंड लायन करेंट गुस्सा कर रहे थे। वीजिंग बोलता है वांग जी शादी शुदा है। मैं वीजिंग एकदम से फ्रीज हो जाता है। वो वांग जी के लिए अपनी शादी छोड़ के आया है, अपना हर एक चीज छोड़ के आ गया है वो। एंड वांग जी मैरिड है। वीजिंग मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सांस नहीं ले पाएगा, उसे सफोकेशन फील हो रही थी यहाँ पे। वीजिंग के पैर अपने आप ही धीरे धीरे करके पीछे की ओर जाने लगते हैं और वीजिंग वहाँ से पीछे मुड़ जाता है। वीजिंग मतलब धीरे धीरे पीछे चला जाता है एंड वीजिंग वहाँ से भागने लगता है, बस भागने लगता है इतना इतना स्पीड में कि शायद ही वीजिंग कभी भागा होगा। वीजिंग बहुत तेज़ भाग रहा था, बहुत तेज़ भाग रहा था और आंखों में से आंसू कंटिन्यूसली गिर रहे थे, बस गिर रहे थे। वीजिंग को इस वक्त ना कुछ दिखाई दे रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था, बस उसके माइंड में चल रहा था तो वो फोटो जो उसने दीवार पर देखी थी वो क्या था। एंड वीजिंग बस भागता जा रहा था। उसे ये भी नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, बस वो भाग रहा था। वहीं दूसरी ओर हर एक जगह वीजिंग को सब लोग ढूंढ रहे थे बट वीजिंग का अता पता नाम की चीज़ नहीं थी, कहीं पर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। सब लोग मतलब ढूंढ रहे थे एंड वीजिंग के डैड ने बता दिया था कि हाँ वांग जी के घर पर वगैरह सब कुछ ढूंढो, बट कहीं पर भी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। सारी जगह ढूंढ रहे थे। वीजिंग के फ्रेंड्स खुद परेशान थे कि वो क्या करें, हाँ कैसे करें वो ये सब। वीजिंग के डैड उन पर भी गुस्सा थे, उनकी फैमिलीज़ को जो है ना वो बताया जाता है एंड थोड़ी ही देर के अंदर ये न्यूज़ पूरे मीडिया में वायरल हो जाती है वीजिंग के भागने की। और हर एक जगह बस यही चल रही थी, हर एक जगह यही न्यूज़ चल रही थी, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था, हर कोई मजाक बना रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी कि वीजिंग के जो डैड थे वो वो अपनी ये सब चीज़ें देख नहीं पा रहे थे। और हाँ पूरे मतलब हॉल के अंदर सबको पता चल गया था, एक एक करके गेस्ट वगैरह चले गए थे। यंग भी आता है अपनी फैमिली के साथ एंड बहुत सारी मतलब सुनाता है वीजिंग के डैड को। एंड वीजिंग के डैड ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि उनके लिए उनकी रेपुटेशन बहुत प्यारी थी। हर एक जगह उनका जो पॉलिटिक्स करियर था वो दाव पे लग गया था, हर जगह चल रही थी न्यूज़। एंड वीजिंग के डैड को जो बोल सकते हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं वो मिल के बोलते हैं कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए एंड उनके पास उनका टर्मिनेशन लेटर वगैरह सब आ गया था। और अब रात के बोल सकते कि पूरे 12 बज चुके थे एंड वीजिंग के डैड को हॉस्पिटल लाया गया था। बस वीजिंग के डैड को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। वीजिंग की मॉम जियांग यानली सब बाहर बैठे हुए थे एंड बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली वीजिंग के फादर की हालत थी, वीजिंग का पता नहीं चल रहा था, सब लोग बहुत टेंशन में थे। एंड वीजिंग के फ्रेंड्स वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, क्या उन्होंने वीजिंग को भगा के गलती कर दी कि क्या करें वो। दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जब अपनी फैमिली से बात करके वापस आता है वो देखता है वीजिंग वहाँ पे नहीं था। वांग जी बाहर आके सब जगह चेक करता है एंड उसके बाद वो अपना मतलब टीवी ऑन करते हैं। नॉर्मली वांग जी फ़ोन वगैरह पे क्योंकि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे थे, सब चीज़ वांग जी देखता है एंड देखते ही शॉक। मतलब इतनी सारी चीज़ें वांग जी को पता चलती हैं कि वांग जी मतलब समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वांग जी बस चुप था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वांग जी भी ढूंढने में लग जाता वीजिंग को। हम देखते हैं यहाँ से 5 ईयर के बाद का सीन। 5 साल हो चुके थे। वांग जी एक कैफ़े में बैठा हुआ था एंड बस वो न्यूज़ को देख रहा था एंड सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके बाद से 5 साल हो गए थे। 5 सालों में सब कुछ बदल गया था। वांग जी जो है ना वो एक कॉफ़ी का गिलास लेता है, बाहर आता है एंड बाहर लेकर
बस वो जाने लगता है। तभी वांग जी अचानक से रुक जाता है। वो अपने सामने एक कपल को देखता है जिनकी गोद में एक बच्चा था और बस वो खेल रहा था। तभी वो जो बच्चा था उसके हाथ में जो आइसक्रीम थी वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने के बाद बस तभी एक कोई आता है और उस आइसक्रीम जो नीचे गिर गई थी उसे उठाता है और खाने लगता है। एंड वांग जी बस देख रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र उस नीचे बैठे हुए इंसान पे जाती है एंड वांग जी बस उसे देखता है और देखने के बाद वांग जी अपने घुटनों के बल आ जाता है क्योंकि वहाँ वहाँ विजिंग था। वो उस आइसक्रीम को ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने सालों बाद खाई हो। विजिंग मतलब अपने उन्हीं कपड़ों में था फटे पुराने। विजिंग के वही वेडिंग रोब जिस दिन वो वांग जी के घर आया था और उसके मैसी हेयर लॉन्ग हो गए थे एंड वो बहुत बुरी कंडीशन में था। वांग जी वियिंग को देख रहा था। वियिंग कैसे आइसक्रीम को खा रहा था पागलों की तरह। तभी भागते हुए वांग जी आता है और फिर वियिंग तभी अपनी नज़रें उठाकर देखता है और वो आइसक्रीम जो खा रहा था वो बोलता है सॉरी माफ़ करना मैंने खा लिया सॉरी सॉरी माफ़ कर दो। और ये बोल के वियिंग वो आइसक्रीम वहीं पे गिरा देता है और वहाँ से भागने लगता है। माफ़ कर दो। और ये देखने के बाद वांग जी शॉक फ्रीज। वांग जी देख रहा था वियिंग पागलों की तरह भागते जा रहा था वहाँ से एंड मतलब कि वो यकीन नहीं कर पा रहा था ये वही लड़का है। वहाँ से बस भागते जा रहा था। वांग जी वियिंग के पीछे भागने लगता और बोलता वियिंग वियिंग रुको वियिंग वियिंग। बट वियिंग भाग रहा था वहाँ से बस भाग रहा था और रो रहा था माफ़ कर दो मारना मत मुझे मारना मत। वियिंग जो है ना एक गली में आकर रुक जाता है और वो जो कचरे का होता है ना बॉक्स उसके पीछे जाकर चुप जाता है और बोलता नहीं माफ़ कर दो मैंने चुराई नहीं मैंने नहीं चुराई माफ़ कर दो मैं दोबारा नहीं लूँगा माफ़ कर दो। एंड वांग जी वियिंग के सामने आता है और उसे देखता है। वियिंग डर रहा था रो रहा था और बोल रहा था मारना मत मुझे मारना मत मैंने चुराई नहीं माफ़ कर दो ना माफ़ कर दो एंड रोने लगता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मुझे बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। बाय बाय एवरीवन। सच में मतलब कितना पेनफुल होता है ना ये लव। आप अपना सब कुछ छोड़कर एक इंसान के लिए आते हो एंड आपको पता चले कि वो तो ऑलरेडी किसी और का है। और मतलब उस टाइम पे विजिंग ने क्या फील किया होगा जब उसने वांग जी की वेडिंग फोटो देखी होगी। वो अपना सब कुछ छोड़ के आ गया। तो बाय बाय एवरीवन।